बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देखी है, हमें पता चल गया है कि एरिया किसे कहते हैं, हमें पता चल गया है कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। ठीक है जी। अब हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं और साथ में फार्मूला चेक करते हैं कि किस फार्मूले के जरिए पेरीमीटर स्क्वायर का दो शेप्स का यहाँ पे हमने पेरीमीटर चेक करना है और दो ही शेप्स का हमने एरिया चेक करना है। कौन कौन सी शेप्स हैं? पहली है स्क्वायर, दूसरी है रेक्टेंगल। ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एरिया। सबसे पहले हम पेरीमीटर को एक बार फिर समझ लेते हैं। ये प्लेग्राउंड है, मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है प्लेग्राउंड की। ठीक है जी। तो इस प्लेग्राउंड में आप देखें, आप पेरीमीटर, मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर क्या चीज होती है। इस रकबे को, ये देखें सारा एरिया है, ये वाला सारा एरिया, इस सारे एरिया को इन दीवारों ने कवर किया, महफूज कर रखा है। ये जो दीवारें हैं ये क्या है? गुड, ये पैरामीटर है। पेरीमीटर जो होती है, आप पेरीमीटर यहाँ पे देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर हमारे पास एक डायग्राम है जो कि स्क्वायर शेप में है, तो इसका हम कैसे मालूम करेंगे पेरीमीटर इसका कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए याद रखें, स्क्वायर की कितनी साइडें होती हैं? 1 2 3 एंड 4 साइडें होती हैं। तो इट मींस के ये चारों साइडों का जो लेंथ होगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ चारों साइडों की इक्वल होती है। तो एक अगर हमें दे दी जाए तो बाकी तीन की हमें पता होगी। ठीक है जी। अगर यहाँ पे 4 है, इट मींस के बाकी तीनों की भी 4 है। यहाँ पे 5 है तो बाकी तीनों की भी 5 है। तो अब देखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करने के लिए चारों साइडों को आपने ऐड करना होगा। जरा मार्क कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो पेरीमीटर है ना, इस चारों साइडों को आपने ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड करना होगा। अब ये चारों साइडें जब ऐड करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल फार्मूला अगर हम जानना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। एक आपको लेंथ पता होगी, उस लेंथ को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब हम रेक्टेंगल की तरफ देखते हैं कि रेक्टेंगल हमें कैसे मालूम होगा। देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास एक साइड दी हुई है ना, तो हम 4 को उस एक साइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास पेरीमीटर किसका? स्क्वायर का। अब हम पेरीमीटर देखते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे? क्यों? रेक्टेंगल की दो जो साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है ना। दो लेंथ में कम होती है, दो लेंथ में ज्यादा होती हैं, पैमाइश उनकी ज्यादा होती है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसकी जो बड़ी साइड है उनकी जो मेजरमेंट है वो 8 सेंटीमीटर है, इसकी भी 8 सेंटीमीटर है, जबकि ये छोटी जो साइड है इनकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब देखिए, अगर पेरीमीटर हमने रेक्टेंगल का मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे? गौर करना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखिए, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस लेंथ, ये देखिए, और दो जो साइडें हैं ये जो विड्थ वाली हैं, यानी कि चौड़ाई वाली हैं, दो साइडें वो ली, दो लंबाई वाली ले ली, दो चौड़ाई वाली ले ली। ठीक है जी। लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ, कुल मिला के कितनी साइड होगी? 1 2 3 4। अब देखिए, दो एल वाली तो मैंने 2l लिख दिया, प्लस ये प्लस आ गया, दो विड्थ वाली तो मैंने 2w लिख दिया। अब ये देखिए, 2 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ये फार्मूला बना रहे हैं किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब देखिए, यहाँ पे आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखना है, तो 2 को हमने इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। 2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? लेंथ प्लस विड्थ। अब आप यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे विड्थ लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम एरिया की जानिब जाते हैं। एरिया मैंने आपको बताया था डस्टर रख के। एरिया क्या होगा? जो डस्टर ने जो नीचे जगह घेरी हुई है वो क्या होगी? वो उसका एरिया होगा। अब एरिया हमने उसका फार्मूला चेक करते हैं कि एरिया किसी भी चीज का कैसे मालूम किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास 2 डायमेंशन शेप है, दो सिर्फ, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर के लिए हमारे पास फार्मूला देखिए, इसकी वंस अगेन 4 साइडें होंगी, तो चारों साइडों की पैमाइश एक की पता हो तो बाकी तीन की ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि सबकी पैमाइश इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कोई सी भी दो साइडें आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी। कोई सी दो साइडें आप, चूंकि इसकी चारों साइडों की जो लेंथ है वो सेम होगी, कोई सी भी दो साइडें आप देखें, s मल्टीप्लाई बाय s, ये फार्मूला है, s मल्टीप्लाई बाय s, यानी कि वन साइड को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड के साथ, तो दो साइडों को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका आंसर आएगा, ये देखिए यहाँ पे देखें 2 सेंटीमीटर, इसको इसकी दो यूनिट्स हो सकती हैं। सेंटीमीटर में भी आप एरिया को पैमाइश कर सकते हैं और मीटर में भी पैमाइश कर सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर या मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और मीटर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएगा? 4 आ जाएगा। 2 2 आर, यहाँ पे अगर 5 होता है तो 5 5 आर
5 5 25। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 4 16। तो साथ में देखिए ये जो यूनिट है ये भी मल्टीप्लाई होगी। 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये है तो कितने सेंटीमीटर हो गए? 2। 1 मीटर ये 1 मीटर ये तो कितने हो गए? 2। तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे मालूम करते हैं। तो इसका बहुत सिंपल है, आप इसकी भी 2 साइडें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सेम साइडें नहीं मल्टीप्लाई करनी। आपने एक लेंथ वाली और एक विड्थ वाली, ठीक है जी, एक लंबाई वाली और एक चौड़ाई वाली। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, इसका देखिए ये आप एक लेंथ ये हो गई और एक ये हो गई। तो 8 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8 4 32। 32 आपके पास कुल मिला के इसका क्या आ गया? एरिया आ गया। कौन सी शेप का? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का आपके पास एरिया आ गया। और जो यूनिट होगी ये यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगी? स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर मैंने लगाया है, यहाँ पे मीटर भी हो सकता है। आपको समझ में आ गया कि पेरीमीटर क्या चीज है। अब एरिया की बात की जाए तो ये देखें, अब ये जो बाहर दीवार है ना ये वाली, ये पेरीमीटर है। अंदर ये जो सारी जगह है ना ये सारा क्या है? ये एरिया है। ये सारी जगह क्या है? एरिया है। अगर इस प्लेग्राउंड का आपने एरिया मालूम करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ तक पैमाइश करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पैमाइश करेंगे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इस जगह का, इस प्लेग्राउंड का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। और आपने इसकी यूनिट मीटर में या सेंटीमीटर में देनी है। तो कुल मिला के आपके पास 2 टॉपिक थे। आप इसमें फर्दर पेरीमीटर में 2 टॉपिक थे, एरिया में 2 टॉपिक थे। आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि 4 साइड को आपस में आपने ऐड करने हैं, या 4 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास 1 साइड की लेंथ दी होगी। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आपने क्या करना है? 2 आपके पास लंबाइयां होती हैं, 2 चौड़ाइयां होती हैं। आपने 2 लंबाइयों को 2 चौड़ाई को सबको ऐड करना है, या ये फार्मूला है 2 * लेंथ प्लस विड्थ। इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। एरिया के लिए अगर आपने स्क्वायर का एरिया मालूम करना है तो आपने 2 साइडों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है तो आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये था आपका कुल मिला के पेरीमीटर एंड एरिया। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, ये देखिए आपके पास एक शेप दी हुई है। अब इस शेप का पेरीमीटर कैसे मालूम करेंगे? ये आपके लिए, इस पे जरा जूम करें, नजदीक लेके आए। ये जो शेप है ना, ये शेप, इसका आपने पेरीमीटर मालूम करके देना है। तो नेक्स्ट मैं इसका पेरीमीटर आपको बताऊंगा। फिर इधर आ जाए, ये एक शेप है, इसमें से आपने ये जो शेडेड पोर्शन है ना, शेडेड पोर्शन, इसका आपने एरिया मालूम करना है। ये जो शेडेड पोर्शन है पैमाइश दोनों की लिखी हुई है, अंदर वाले स्क्वायर की भी लिखी हुई है, बाहर वाले की भी लिखी हुई है, लेकिन ये जो बाहर वाला है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका आपने मालूम करना है। ठीक है जी। ये आपका होम असाइनमेंट है, करना होगी तो फिर मैं आपको ये समझाऊंगा।